अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान जाने की अपनी ख्वाहिश मैंने ज़ाहिर तो की है, लेकिन फ़ैसला लेने का इख्तियार मैंने अपने हस्बैंड पे छोड़ दिया कि जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और मेरी ये इस काम में मतलब कि मैं ये चाहती हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैंने आज तक अपने हस्बैंड से कभी भी ज़िद नहीं की, स्पेशली इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं की। और बहुत से ऐसे फ़ैसले होते हैं जज्बात में आके ले तो लेते हैं, लेकिन वो फ़ैसला लेने के बाद उस फ़ैसले में पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आप उस फ़ैसले में पछताना अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ख़ामद पे बात छोड़ देती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी ज़ाहिर करती हूँ, मैं उन पे छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं मतलब जल्दी करती हूँ, ज़िद करती हूँ या फ़ैसला लेने में मैं बहुत जल्दबाज़ हूँ। तो मेरी निस्बत मेरे हस्बैंड बहुत काम है, बहुत उनका ठंडा मिजाज है और मुझे लगता है कि वो सोच समझ के फ़ैसला लेते हैं और मुझे इस तरफ से मतलब कि उनकी बात पे पूरा यकीन है। होता है ऐसा, बहुत सी खूबियाँ होती हैं जो आपके पार्टनर में होती हैं और वो आप में नहीं होती, और बहुत सी ऐसी खूबियाँ जो आप में होती हैं वो आपका पार्टनर जो है वो उन चीज़ों को वो सलाहता है कि अच्छा तुम में ये खासियत है। अगर मैं कहूँ ना कि इतने सालों में मैंने इस बारे में ज़िद नहीं की तो ये बात गलत होगी। मैंने 2 ऐसे थे मौके जहाँ पे मैंने ज़िद की थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है। और एक तब की बात है, तब मैं नई पाकिस्तान से आई थी और फिर अल्लाह ताला ने उम्मीद भी लगाई। और वैसे भी वो ज़िंदगी के इतने मुश्किल साल थे, इतनी उम्र भी नहीं थी। और फिर वो कहते हैं ना कि पंजाबी की कहावत है कि अग गई कहानी उतो पिया पानी मतलब कि तबीयत वैसे ही इतनी ख़राब हो गई। बहुत कम खुशकिस्मत वो औरतें होती हैं जिन्हें अल्लाह ताला इतना नवाजते हैं, इतनी खुशी देते हैं, औलाद जैसी नेमत से नवाजते हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक रहती हैं। ऐसा बहुत कम लेडीज़ के साथ होता है, उनका बड़ा मुश्किल भी ये टाइम गुज़रता है और जिनका टाइम मुश्किल गुज़रता है उनमें से ही मैं भी एक हूँ। तो मैंने उस मौके पे बहुत ज़िद की कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ पे रहना नहीं। उम्र भी कम थी, तजर्बा भी नहीं था। और वो मेरी ज़िंदगी के, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वो मेरी एज थी 18, 19, 20 सालों की थी मैं तब की बात आपसे कर रही हूँ। लेकिन मैं फिर जा नहीं सकी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे तो कह देना कि अच्छा ठीक है मैं करवाता हूँ टिकट, हाँ ठीक है मैं करता हूँ बात। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और जॉइंट फैमिली में आप जब रहते हैं ना तो आप बहुत से फ़ैसले आप ख़ुद नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड ही क्यों ना हो। अगर देखा जाए ना तो 18, 19, 20, 21 ये आपकी ज़िंदगी के ऐसे साल होते हैं जब आप बचपन में ही होते हैं, आपका बचपना ही होता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तब 2 ही काम होते थे, मतलब कि घर के कामकाज करने हैं और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में जो काम होता था ना वो होता था अल्लाह ताला की इबादत करना। मैंने तहज्जुद पढ़ना तब सीखी, मैंने तरावियाँ पढ़ना तब सीखी और मैं अपने अल्लाह से इतना करीब हो गई कि बस ज़िंदगी में काम ही 2 थे। एक दुनियावी काम, घर के काम काज ये वो किया, बच्चा तब था कोई नहीं, और उसके बाद फिर अपने अल्लाह ताला की इबादत करना। और जब मैंने अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे मतलब कि सर ख़म किया, अपनी बस अल्लाह पे छोड़ दिया कि जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिया फ़ैसला, जो किया बस वो ठीक है। और तब इतना इंटरनेट भी नहीं था और आपकी इतनी बात भी नहीं हो सकती थी, पिक्चर्स भी किसी बंदे के हाथ जा रही थी और उसके बहुत जल्दी, मतलब उसके बाद बहुत जल्द ही इंटरनेट वगैरह भी आ गया था। तो आप यकीन करें, अल्लाह के फ़ैसलों में, अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा जब दी, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी होना सीखा, उसके बाद अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ा कि मैं कहती हूँ कि मैं तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने इतनी खुशियाँ दी और अल्लाह ताला ने वो चीज़ों से नवाज़ा जो मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, मतलब कि मैं तो कभी ख्वाहिश ज़ाहिर तक नहीं की थी और मेरे माइंड में भी वो चीज़ नहीं थी। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ ना तो हालांकि मुझे अपने अल्लाह से बड़ी शिकायतें थी, मैं बड़ी शिकायतें करती थी, मतलब कि नमाज़ पढ़नी, दुआ मांगनी, तो मैंने कहना कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में इतनी जुदाई है, मुझे ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी सारी जुदाई में ही कट जाएगी। मैं तकरीबन 14-15 साल की थी जब मैं अपनी फ़ैमिली से जुदा होगी। फ़ैमिली आपकी होती है, आपके माँ बाप होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपकी पहली वही फ़ैमिली होती है। और उसके बाद फिर आगे जब आप ज़िंदगी में जाते हैं ना तो आपकी जो फ़ैमिली बनती है वो होती है आपके बच्चे, आपका खामद होता है। लेकिन तब जब मैं ख़ुद इतनी कम उम्र थी तो मेरे बहन भाई तो बहुत छोटे थे, तो फिर उनकी बहुत ज़्यादा याद आनी, उन्हें याद करते रहना, रोते रहना, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहना
और बस शिकवा करते रहना कि मुझे इतनी याद आती है। तो मैं इतनी दूर हूँ, अल्लाह ताला ने मेरा रिज़्क इतनी दूर लिख दिया है। लेकिन अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में हिकमत होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे को 70 माँओं जितना प्यार करता है, और जब एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, उसको तकलीफ़ में देख नहीं सकती। बच्चे को हल्का सा फ्लू होता है, बच्चे का माथा गर्म होता है और माँ तड़प उठती है। तो जब एक अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे को 70 माँओं जितना प्यार करते, तो देखें उसे फिर अपने एक बंदे के तड़पने पे कितनी तकलीफ़ होती होगी। और मेरा इस बात पे मैं मतलब कि शिकवे कर रही होती थी, शिकायत कर रही होती थी। अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ को लेके इतना आज़माया कि मैं 2-2 साल बाद पाकिस्तान जब छोड़ा, तो 2-2 साल बाद पाकिस्तान जाना, और उसके अलावा फिर 2 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं 3-3 साल बाद पाकिस्तान गई हूँ। तो बेशक जुदाई थी, बंदा सीख भी जाता है, लेकिन वो प्यार, वो तड़प आपके दिल में उतनी ही रहती है। अच्छा, और दूसरी दफ़ा जब मैंने ज़िद की थी ना पाकिस्तान जाने की, तब मैंने अपनी बात मनवा भी ली थी और मैं चली भी गई थी। वो थी जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ था। अब मुझे 3 साल हो चुके थे जर्मनी आए हुए, और मेरे जब दूसरे बेटे की पैदाइश हुई थी ना, तो वो हम पे टाइम बहुत मुश्किल था। वो अल्लाह ताला की तरफ से हम पे आजमाइश थी। मैं ख़ुद बीमार हो गई थी, मुझे कुछ मसला हो गया था किडनी में, और वो फिर सारा वो देख के ना, तो जब आप अपनों से दूर होते हैं, फ़ोन पे आप कितनी भी एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। तो वो जैसे ही मुझे फिर मैं कुछ ठीक हुई, मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 6-7 माह का हुआ, तो मुझे फिर वो याद सताने लगी कि मैं जाऊँ, जाके अपने बहन भाइयों से मिलूँ, अपनी अम्मी से मिलूँ, मुलाकात करूँ जाके उनसे। तो तब मेरे पास जर्मन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कार्ड नहीं था मुझे तब तक मिला हुआ। हम थे भी जर्मनी में नए, तो इतने वो रूल्स का भी नहीं पता था। तो तब मैंने ज़िद की थी, और तब मैं गई थी। इटली का डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, तो मैं फिर उन डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान गई थी, और फिर मैं जाके मेरे ख्याल से 3 माह में रह के आई थी पाकिस्तान में। उसके अलावा मैंने कभी भी इस चीज़ को लेके आज तक ज़िद नहीं की कि अच्छा मुझे ये चाहिए। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि कुछ फ़ैसले आपकी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो आप ले तो लेते हैं, लेकिन उन फ़ैसलों में पछतावा आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगता है और आपको खुद पे नहीं है कि शायद वक्त मुझे समझ नहीं आ रही, एक तो कोई भी मेजर फ़ैसला लेने से पहले आपको टाइम चाहिए होता है, 2 से 3 दिन का टाइम ज़रूर लें। और उसके अलावा आप किसी दोस्त से या फिर किसी ऐसे बंदे पे जिस पे आपको यकीन है, जिस पे आपको लगता है कि वो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, तो आप उससे मशवरा कर लें। कहाँ से बात चली और कहाँ पे बात निकल गई तो अभी फिर देखिए, हमने ये फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह ताला हम इन समर वेकेशंस में जाएंगे पाकिस्तान। और जब आप इतनी ज़्यादा मतलब फ़ैमिली के साथ जाते हैं ना, हम अब माशाल्लाह से 3 मेरे बच्चे हैं और मैं ख़ुद हूँ, 4 हम जाते हैं, तो 4 टिकट्स भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है। और जर्मनी उन मुल्कों में आता है जहाँ पे टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पे चीप टिकट की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर आप चीपेस्ट टिकट अगर आपको मिलती है ना, सस्ते से सस्ती भी, तो वो आपको 700 यूरो की मिलती है रिटर्न टिकट। और 700 यूरो की एक बंदे की तो बंदा चलो हंस के कर लेता है अफोर्ड, लेकिन अगर आपने 3-4 टिकट से एक साथ लेनी हो ना, तो वो फिर अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मुश्किल भी हो जाता है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब टाइम था, जब आप सिंगल थे और टिकट्स भी इतनी वो महंगी नहीं थी, सारा कुछ था, तो तब आप जा नहीं सकते थे, तब वो आपकी किस्मत में इतना जाना लिखा हुआ नहीं था। लेकिन अब सब कुछ है, हालात हैं, सारा कुछ है, लेकिन अब साथ बच्चे हैं, बच्चों की स्टडी है, उनके स्कूल का वो सारा इशू बन जाता है। वो सारा कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और बस टाइम के साथ साथ इंसान कितना वो चेंज हो जाता है, इंसान की प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं, उस पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और ना ही आपका वो माइंड रह जाता है ना। हम अगर आप देखें ना, आप ख़ुद को ही देख लें, अगर आप आज से 5-6 साल पहले ख़ुद को देखते हैं ना, तो आपको वो बड़ा बचपना और वो बड़ी जज्बाती आपकी नेचर आपको मिलेगी। लेकिन अभी आप देखते हैं ना, तो इंसान टाइम के साथ साथ बड़ा कुछ सीखता है। एक तो इंसान अपनी उम्र के साथ साथ उसमें ठहरा हुआ होता है और वो सीखता है, और एक आता है कि जब आप में आपकी उम्र से ज़्यादा आपके वो तजर्बात आपकी लाइफ में इतने हो जाते हैं ना, जब आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं और आप कम उम्री में इतना कुछ देख लेते हैं कि आप में वो समझदारी और वो सब्र करना और आप वो सहना सीख जाते हैं। खैर, जो भी फ़ैसला किया, जो भी फ़ैसला हमने लिया और जैसे जैसे जो भी किया, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों को साथ साथ इन्फॉर्म करती रहूँगी
कि हमारी अब गाड़ी, ज़िंदगी की गाड़ी किस तरफ जा रही है, आया हम जहाज़ का डंडा पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे तो आपको ज़रूर बताऊंगी, साथ साथ ही आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। ये सब बातें करने का आपसे ये मकसद था कि ज़िंदगी में चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता, टाइम चेंज हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।